नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए उज्जैन की, उज्जैन के साथ साथ सीहोर के एक गांव से, छोटे से गांव से निकले हुए बापूजी आज महामंडलेश्वर का दायित्व मिल रहा है, जो संत समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बापूजी कैसे, क्या कहना चाहते हैं आप? कैसे गांव से आए, उज्जैन आए, यहाँ पर आप संतों के बीच रहे, संतों के बीच में रह के राम कथा करने लगे, उसके बाद एक बड़ा संत समाज में महामंडलेश्वर का जो बहुत बड़ा पद होता है। नीरज जी, मेरा जन्म 3 फरवरी 1963 में सीहोर जिले के ग्राम मगरखेड़ा में हुआ। वहीं मेरी प्राथमिक परीक्षा हुई, पढ़ाई हुई। और बड़ी बढ़िया बात यह कि जब मैं 5वीं में था तभी हमारे सीहोर जिले में रामचरितमानस पठन की जो प्रतियोगिताएं हुआ करती थी, उसमें एक आसन पर बैठकर 24 घंटे मैंने रामचरितमानस पढ़ी। और उस समय में मेरा जिले में प्रथम स्थान आया। धीरे धीरे पढ़ाई आगे बढ़ी, हायर सेकेंडरी तक की विद्या अध्ययन किया। और एक रात्रि महाकाल भगवान की क्या पता क्या प्रेरणा हुई कि संदेशा मिला कि मुझे सीहोर जिले से उज्जैन की यात्रा पर जाना चाहिए। और मैं रात्रि में ही वहाँ से ट्रेन में बैठकर उज्जैन आ गया। और उज्जैन को मैंने अपनी कर्मस्थली बनाया। यहाँ भगवान की कृपा से छोटी सी नौकरी भी की, वो भी छूटी। और 1992 से लेकर अभी तक भगवान का काम कर रहा हूँ। परम पूज्य युग पुरुष निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हमारे गुरुदेव परमानंद गिरी जी महाराज श्री ने मुझे मंत्र दिया है, उनसे मैंने नामदान स्वीकार किया और उन्हीं की कृपा से मैं भगवान की कथा गा रहा हूँ। विगत 35 वर्षों में मैंने देश में विदेश में बहुत जगह कथाएं गाई है। 600 कथाएं, राम कथा, भागवत कथा अभी तक कर दिया हूँ। और अब पंचायती श्री निरंजन अखाड़े ने निर्णय लिया है कि वे मुझे महामंडलेश्वर बनाए, तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ पंचायती निरंजनी अखाड़े को कि जिन्होंने मुझे महामंडलेश्वर बनाने का चयन समिति के द्वारा निर्णय लिया। वहाँ भी एक चयन समिति होती है, पंचों के द्वारा निर्णय होता है। वहाँ भी एक बड़ी प्रक्रिया से गुजरने के बाद महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक किया जाता है। वो सारी प्रक्रिया अखाड़े ने पूरी की और मुझे महामंडलेश्वर के पद पर कल 16 जुलाई 2024 को अभिषिक्त किया जाएगा। चूँकि आज पूरे दिन 15 तारीख को राम घाट पर अखाड़े के माध्यम से जो सन्यास की परंपरा होती है, जो सन्यास का नियम होता है, वो पूरा किया जाएगा। मुंडन होगा, 10 विधि स्नान होगा, पिंड प्रदान होंगे, विरजा होम होगा। वो सारा कार्यक्रम आज अभी संपन्न होगा। उसके बाद कल महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक, लगभग 400-500 संत आ रहे हैं। पंचायती निरंजन अखाड़े का पूरा पंच आ रहा है। हमारे अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, जो वर्तमान में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति में, और पंचायती निरंजन अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी जी महाराज की उपस्थिति में और अन्य संतों की उपस्थिति में, कई महामंडलेश्वर भी उसमें उपस्थित होंगे। उन सब की उपस्थिति में ये आयोजन यहाँ हमारे श्री श्याम बालाजी धाम, चिंतामन गणेश रोड, उज्जैन पर संपन्न होगा। 35 सालों से बापूजी आप श्री राम कथा कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, कई बड़े शहरों में गए, देश विदेश गए। अब महामंडलेश्वर एक बापूजी के नाम जो कथा व्यास थे, महामंडलेश्वर कथा व्यास बापूजी लिखा जाएगा। बापूजी कैसे कैसे काम करेंगे, आगे की कार्य कैसे रहेगा आपका धर्म कथा? अभी तक भी भगवान का काम कर ही रहे थे, लेकिन अब अखाड़े के निर्देशन में और अच्छे से काम करेंगे। हमारे आश्रम में गुरुकुल संचालित होता है, हमारे यहाँ गौशाला है, हमारे यहाँ आने वाले भक्तों के लिए ठहरने की व्यवस्था है, हमारे यहाँ निःशुल्क भंडारा चलता है, हमारे यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम, शिक्षा का कार्य, ये सारे काम हमारे यहाँ चलते रहते हैं। और अब तो चूँकि अखाड़े के निर्देशन में काम करना है, तो जैसा अखाड़े के द्वारा निर्देश दिया जाएगा वैसा वैसा काम करेंगे। चूँकि हमारे यहाँ उज्जैन में अभी 4 वर्ष के बाद कुंभ आ रहा है 2028 अप्रैल मई में, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ सब कार्य देखना होगा। शासन प्रशासन के साथ मिलकर हमें बहुत अच्छे से ये विशाल आयोजन, जो विश्व का सबसे बड़ा एक सनातन धर्म का आयोजन होता है, उसको बहुत अच्छे से संपन्न करने का प्रयास करेंगे। 2024 भगवान शरण बापूजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसी साल श्री राम मंदिर प्रतिष्ठान हुआ अयोध्या में, और अयोध्या वाले श्री राम की प्रभु की कृपा ऐसी है कि आज इसी साल
आप महामंडलेश्वर बन रहे, तो 2024 को आप क्या कहेंगे? क्योंकि राम जी की कथा करते करते राम जी की कृपा से महामंडलेश्वर पहुँचे। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में गया और वहाँ सैकड़ों हजारों संतों से मिला, तो क्या पता कौन सी पैनी नज़र इन संतों की मुझ पर पड़ गई और उन्होंने उसी पावन भूमि में शायद निर्णय ले लिया हो कि भगवान बापू ने बहुत कथाएं की है और धर्म का काम किया है, धर्म क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है, तो उन्हें अखाड़े में शामिल करके और महामंडलेश्वर बनाया जाए। ये कृपा भी मैं तो रामलला की ही मानता हूँ कि इसी वर्ष में वे वहाँ विराजमान हुए और 22 जनवरी को मेरा वहाँ जाना हुआ और ये हजारों संतों सैकड़ों संतों से मिलना हुआ और उसके बाद उन्होंने ये निर्णय ले लिया। कुंभ आने वाला उज्जैन में, उसके लिए क्या कहेंगे आप? कुंभ की बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत सक्रिय हैं, बहुत धार्मिक हैं, बहुत अच्छे से कुंभ करवाएंगे। उनके नेतृत्व में इस बार पिछले बार से भी और अच्छे से कुंभ का कार्यक्रम उज्जैन में होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी धार्मिक है, उनके माध्यम से पूरे देश में धर्म की ध्वजा लहराई जा रही है और इस बार का जो है कुंभ है वो तो बहुत अच्छे से होगा। माननीय मोदी जी के माध्यम से, माननीय हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो 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 पूरा धर्म का काम बहुत अच्छे से करते हैं, उनके द्वारा क्षिप्रा परिक्रमा यात्रा निकाली जाती है। हर वर्ष मेरे आश्रम के सामने से हजारों लोग यात्रा में निकलते हैं और वो भी मेरे यहाँ कई वर्ष से आते रहे हैं और उनके नेतृत्व में कुंभ होगा। और हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज जैसे संत रहेंगे तो बहुत अच्छे से इस बार कुंभ का आयोजन संपन्न होगा। देख सकते हैं बापूजी हमारे साथ थे जो महामंडलेश्वर बनेंगे और कुंभ भी आने वाला। लगातार उनने जिस प्रकार से मोदी जी की तारीफ की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार धार्मिक काम में आयोजन रहता है। और डॉक्टर मोहन यादव जो इसी उज्जैन से जुड़े हमारे साथ, न्यूज़ की रिपोर्ट उज्जैन मध्य प्रदेश। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.